नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। एक पिता ने अपने 6 साल के मासूम पुत्र की गला रेत कर हत्या कर दी। आप समझ सकते हैं ये दिल दहलाने वाली जो घटना है वो कितना भयावह रहा होगा। और वो 6 साल का मासूम आखिर क्या गुनाह कर दिया कि उसके पिता ने ही उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। यह घटना बिहार के गोपालगंज की है। जी हाँ, बिहार के गोपालगंज में अरविंद कुमार अभी 3 महीना पहले ही विदेश से वापस लौटे थे। घर में जो था वो कलह उत्पन्न था, पिता से कलह, पत्नी से कलह, और उस तरह का जो वातावरण का जो माहौल बना उससे वो काफी प्रीत रहने लगे। और उसके बाद अंजाम दिया अपने 6 साल के पुत्र की हत्या करने के बाद उसने बोरे में अपने बेटे की लाश को बंद कर दिया और पुलिस के आने का इंतजार करते रहे अपने ही दरवाजा पर बैठकर। उन्हें आज अफसोस भी नहीं है कि अपने 6 साल के पुत्र को आखिर क्यों मार दिया। तो इसके पीछे का कारण था कि जब वो 4 साल के थे, यानी बचपन से ही अपने पिता के हर कार्य में वो हाथ बटाते रहे। हाथ बटाते बटाते वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद वो फौरन चले गए और विदेश में कुछ काम किए होंगे। काम करने के बाद 3 महीने के बाद जब उनकी घर वापसी हुई तो उनके पिता जो हैं वो अक्सर पैसे का डिमांड करते थे और घर चलाने के लिए बातें किया करते थे। लेकिन इनके पास उतना पैसा था नहीं कि घर में चलाएं या अपने भाइयों को पैसा दे और अपनी पत्नी बच्चों की परवरिश करे। इससे वो काफी तंग रहने लगे और 3 महीना में ये उन्होंने साजिश रची कि आखिर क्या किया जाए। तो सोचा कि चलिए, आज हम लड़के हैं और मुझे इतनी तंगी से जिंदगी जीना पड़ता है। पिता ने ये कह दिया था कि आप अपना घर अलग बना लो। इस अलग घर के बंटवारे से और घर बनाने की दौर में जो प्रीत होना ये शुरू किए, उससे उन्होंने सोचा मामला ही साफ कर देते हैं। ना बेटा रहेगा और ना मेरे पिता हमें मकान अलग बनवाने की बात करेंगे, क्योंकि परिवार इतना का इतना ही होगा, आगे तो परिवार बढ़ेगा नहीं। क्योंकि पिता जो है वो दबाव बनाते थे, अलग घर बना लो, तुम्हारा बेटा है, कल बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी तो मकान तो रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। इनके एक भाई थे, वो पैतृक संपत्ति के उनको पिता ने मालिक बनाना चाहा और इनको कहा कि अपना घर परिवार लेकर के आप अलग रह जाओ। इससे ये काफी पजल्ड हुए। अब पजल्ड रहने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बेटे की हत्या ही कर देते हैं। हत्या के बाद इस घर में रहने का मुझे अधिकार मिल जाएगा और उसके बाद मेरे पिता नहीं कहेंगे कि तुम अलग घर बना लो। आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितना दुख भरा ये आलम है। लेकिन पिता ने अगर कह ही दिया घर अलग बनाने के लिए, बातें तो टेबल टॉक करके भी सुलझाई जा सकती है, पंचायत बिठा करके भी सुलझाई जा सकती है, क्योंकि ये तो गांव के निवासी थे और गांव में रहते थे। ये नारायणपुर गांव के कल्याणपुर टोला के निवासी थे। उस टोला वाले बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप एकत्र कर सकते थे। खैर, मामला जब हुआ कि इनका बेटा जो 6 साल का है, वो बेटा और 2 बेटी ये स्कूल में पढ़ती थी और उसी स्कूल में इनकी पत्नी भी पढ़ाती थी। इस क्रम में दोपहर को स्कूल में पहुंचे और स्कूल में पहुंचने के बाद अपनी एक बेटी और बेटे को लेकर के वो घर आ गए। पत्नी भी सोची कि मेरे पति ही तो ले जा रहा है, कौन पराया ले जा रहा है। और उन्हें तो मालूम भी नहीं थी कि मेरे बेटे के इस हाल में हमारा पति ही पहुंचा देगा। अब वो जब लौटे तो अपनी बेटी को कुछ पैसे दिए मार्केटिंग के लिए और कहें बाजार से कुछ खरीद कर लाने के लिए। बेटी तो चली गई बाजार और घर में सिर्फ पिता और पुत्र थे। इन्होंने क्या किया, बेटे को कमरे में बंद कर दी और कमरे में बंद करने के बाद धारदार चाकू जो पहले से ही रखे हुए थे और सोची समझी साजिश के तहत बेटे की गला रेत के हत्या कर दी। हत्या के बाद उसको बोरे में डाला, बोरे में डाल करके बाहर ला करके दरवाजे पे रख दिया। एक के बाद सनसनी फैली। इनकी बेटी आई। जब बेटी ने देखा कि अरे बोरे तो लहू लोहान है और इसमें मेरा भाई है, वो दौड़ कर गई और स्कूल में अपनी माँ को मैसेज दी। माँ वहां से आई और उनका जो हाल हुआ, तरफ तरफ के कहते हैं ना, जल के बिन मछली का जो हाल होता है, वो इनकी बेटे के वियोग में इस माँ का हुआ और अभी माँ अस्पताल में एडमिट हो गई। पिता को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और उसके बाद जब मीडिया वालों ने या पुलिस वालों ने पूछा तो उन्होंने अफसोस भी जारी नहीं की। कहा भी नहीं कि मुझे अफसोस है अपने बेटे के मार देने की। इससे पहले उनके 2 बेटे हैं, यानी 4 पुत्र को 15 साल पहले इनका विवाह हुआ था। 4 बच्चे हुए जिसमें 2 बेटी और 2 बेटे थे।
एक बेटा को उन्होंने अपने बड़े साले को गोद दे दिया, तो बड़ा बेटा उनके पास चला गया और इनके पास 2 बेटी और एक छोटा बेटा था।